Hello students, class 10th, chapter 2nd, polynomials, exercise 2.2. Question number first. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So let's start. Question first, point first. ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की. ये हमें गिवन है, हमें इसकी ज़ीरो फाइंड करनी है और इन जीरोज़ का कोफिशिएंट से रिलेशन वेरीफाई करना है. तो पहले हम ज़ीरो फाइंड करेंगे. तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं x² माइनस 2x माइनस 8. अब इससे क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं और फिर ज़ीरो फाइंड करनी है. तो इसके फैक्टर करने के लिए 2 की जगह हम क्या नंबर स्प्लिट करें इसको कि -2 आए. प्लस माइनस करने से ऐसे दो नंबर लेने हैं और मल्टीप्लाई करें. यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है. x की पावर 2 के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ क्या है, 1 है. 1 और 8 सी 1 8 या 8. तो आपको क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए. मल्टीप्लाई करें तो और प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए. तो ऐसे क्या है, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका. ठीक है, इसको फैक्टर करने का यही फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे b है. b को हमेशा आपको प्लस माइनस में तोड़ना है और इसका जो प्लस माइनस करे तो b आना चाहिए आपका, यानी कि यहाँ पे x के साथ जो भी नंबर है और a इंटू सी की मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों नंबर से. जैसे कि यहाँ पे 1 और 8 है, 1 माइनस 8 इक्वल टू -8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करे तो. और प्लस माइनस करे तो माइनस क्या आना चाहिए, b क्या है यहाँ पे -2 है. b क्या है, -2 है, -2 आना चाहिए. तो ऐसे दो नंबर हमने ले लिए 4 और 2. तो प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ गया, क्योंकि माइनस के नंबर बड़ा है तो आपका निशान माइनस का आएगा और बाकी प्लस माइनस माइनस होते हैं. तो 4 में से 2 माइनस हो गए, -2 आ गया. मल्टीप्लाई करके देखो 4 2 जा 8 तो क्या आ जाएगा, -8. अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है. तो ये इसको आपको कैसे फैक्टर मतलब कैसे निकालोगे, तो उसका यही फॉर्मूला होता है कि आपको यहाँ पे देखना है ए और सी की मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए और बी को प्लस माइनस करने पर. तो ऐसे ही दो नंबर लेने हैं, जो प्लस माइनस करे तो आपका बी आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो आपका ए इंटू सी की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आना चाहिए. ठीक है, ओके. हमने ले लिया 4 और 2. तो x है तो x लेना है दोनों के साथ. ठीक है, अब इसमें भी देखो, इसमें भी करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा. और मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है ना. और जो अगर x की टर्म के साथ भी रखोगे ना इसको तो भी देख लो. ठीक है, बात यही होता है कि पूरा पर ए सी उठा रहे हैं हम वेरिएबल्स को नहीं, तो सिर्फ नंबर की बात करेंगे तो नंबर को. पर यहाँ पे क्या आएगा, ये x पे आना चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4x प्लस 2x. अब इन दोनों में क्या कर दिया, प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा. अब हमने ये इसको स्प्लिट क्यों किया है, इस नंबर को ऐसे तोड़ा क्यों है, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालने हैं जिससे हम जीरो फाइंड करेंगे. अब ये हो गए इक्वेशन. अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो हम बाहर ले लेंगे. यहाँ पे बच गया x क्योंकि एक पावर बाहर आ गई, -4 x बाहर चला गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2. यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बच गया आपका 4, 2 4 जा 8. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x -4 और यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे आ गया +2. अब हमें पता है px इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसकी ज़ीरो फाइंड करनी है. तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल करेंगे 0 से. तो इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक बार x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे x नेगेटिव में इधर जाके अपोजिट साइड पॉजिटिव हो जाएगा और इधर 2 पॉजिटिव में और अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में. क्योंकि जब ये अपना लेफ़्ट से राइट तरफ जाते हैं तो जो भी इनका
निशान है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाता है। और मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, अपोजिट ऑपरेशंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने x की 2 ज़ीरो फाइंड कर ली, 4 और -2। ओके, हमें 2 ज़ीरो मिल गई, 4 एंड -2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको कोफिशिएंट्स के साथ। तो चलिए अब हम इन जीरोस को कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का सम करेंगे, 4 प्लस सेकेंड जीरो क्या थी -2, तो -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए 2। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको याद रखना। सम ऑफ जीरो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है -2, तो माइनस -2 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 तो है वहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, तो 2 आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया ना वेरीफाई, ठीक है। जीरो को सम करेंगे और इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे दोनों क्या होगा, इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, जो भी आपकी जीरो आई 4 इंटू -2, तो 4 2 जाए 8, माइनस का आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। मल्टीप्लाई होंगे पर निशान दोनों माइनस के होते तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते, पर एक माइनस है एक प्लस है, तो आपका निशान जो है, साइन जो है माइनस का आएगा और मल्टीप्लाई हो गया 4 2 जा 8, तो -8 आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, यानी कि सी क्या है -8, -8 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो -8 डिवाइडेड 1, तो -8 ही, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमने जीरोस निकाली और जीरोस को कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई भी किया। ओके, ऐसे ही हम पार्ट सेकंड करेंगे। देखिए पार्ट सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ऐसे, पॉलिनोमियल होता है वो ऐसे लिखा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और जो जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो सी होता है आपका। तो ए बी सी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको इसमें से ए बी सी निकालना आना चाहिए कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ओके, नाउ हम इसका यूज़ करते हैं। अब बी हमारा क्या है -4, और ए और सी क्या है, ए और सी की मल्टीप्लाई करो, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 यानी कि 4, और बी क्या है आपका -4। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं हमें जो मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और प्लस माइनस करे तो -4 आए, ठीक है। तो ऐसा क्या हो सकता है, वो हो सकता है -2 इंटू -2। देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तब क्या आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर मिल गए हमें। तो अब हम इसकी जगह पुट करते हैं 4s²। अब -4s को हम लिख सकते हैं -2s, ठीक है, +1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है। अब हमने 2 और s कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा s, और यहाँ पे तो ये पूरा ही निकल गया, तो -1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब मैं क्या है इसका नेगेटिव साइन निकाल लेती हूँ। माइनस, इन दोनों में 1 ही कॉमन है, तो -1 कॉमन हो गया, माइनस बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इनके
क्या है निशान, जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने -1 लिया है। क्योंकि जब इसको ओपन करोगे ना आप तो -2s आ जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये +1 आ जाएगा। ठीक है, वापस यही हो जाएगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s - 1 और यहाँ पे बच गया आपका 2s और यहाँ पे आपका -1। आप देख रहे हो इनमें सेम टर्म आ रही है, तो यानी कि सेम 0 निकल रही है इसमें। इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। अब ये 2s - 1, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेम ही है दोनों बोथ साइड, तो फिर हम सिंपल सा एक बार ही इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड ये दोबारा भी लिखने का कोई, ठीक है, सेम ही नंबर आना है, 1 आ जाएगा। s क्या हो गया आपका 1/2 और यहाँ पे भी ये था 2s - 1 = 0, तो 1 इधर जाएगा और ये 2 क्या है नीचे जाएगा, तो 1/2 1/2, यानी कि आपकी एक ही 0 निकली है इसमें। ठीक है, हमने 0 फाइंड किया है तो हमें क्या है कॉमन 0 निकली है हमारी। क्या हो गया हमारी 0, ज़ीरो के आगे 1/2, ये हमारी क्या है 0। अब इनमें हम इसे कोफिशिएंट्स से वेरीफाई करना है, तो हम सम ऑफ 0 लिखते हैं, सम ऑफ, अब ये दोनों सेम ही 0 आएंगे तो दोनों ही लिखिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, वन बाई टू प्लस 1/2, आपका ये आ गया 1, दोनों का 2, 1 1 1 + 1 2 / 2 = 1 आ गया। अब कोफिशिएंट से लिखते हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, सम ऑफ 0 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है आपको पता है, b होता है, -b / a, इसका मतलब ये है। तो -b, तो b क्या है हमारा -4, तो माइनस का निशान पहले ही है इसके साथ ही और एक माइनस का निशान b के साथ है, तो -4, और a क्या है आपका 4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 1 आ गया आपका। तो ये सम ऑफ जीरोस, ये यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारी कॉमन 0 निकले हैं दोनों। ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे 1/2 × 1 1 जा 1 2 2 जा 4। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c क्या है हमारा 1 और a क्या है 4, 1/4। तो आप देख रहे हो ये कोफिशिएंट से और क्या आपके जीरो से सेम प्रोडक्ट निकल गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे हमने क्या है कोफिशिएंट्स के साथ भी वेरीफाई कर दिया। तो ये इजी है, बस आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए, 0 फाइंड करनी आनी चाहिए, और आप जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको अगर फैक्टराइज कर दोगे और 0 फाइंड कर दोगे फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर सम ऑफ 0 करना है। आपको ये याद रखना है, सम ऑफ 0 होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि आपका b और a -b / a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c / a। ओके, बस ये चीज़ है, और ये चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको 1-2 चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। अब इसमें हमें a, अब देखो c यहाँ पे लिखा है और b यहाँ पे लिखा है, तो इसे हम अपनी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है उसमें लिख लेते हैं, अपने इस वाले में। ठीक है, पहले हम a यानी कि x² वाली, फिर -7x, फिर -3, यानी कि a b और c हमने फाइंड हो गया। ठीक है,
यहाँ पे आपको पता है ना, ए क्या है यहाँ पे 6, बी क्या है यहाँ पे -7 और सी क्या है, सी होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, यानी कि -3। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर फाइंड करना आना चाहिए कि अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम आप ए बी सी निकाल सको। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको ये देखना है बी की जगह आपको प्लस माइनस करें कोई दो नंबर लेने हैं और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें तो ए और सी की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, बी क्या है हमारा -7 और ए इंटू सी कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 -3 यानी कि 6 3 जो 18 -18। तो मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचिए और बताइए। सोचते हैं हम 9 2 जा 18 और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या लेंगे -9 + 2 ले सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे -9 की 2 से तो आपका 18 आ गया। तो -9 + 2 हम लेते हैं। तो अब हम 6x² -9x + 2x, बस आपको याद रखना है अगर नेगेटिव ना है तो आपको बड़ा नंबर नेगेटिव में लेना है और पॉजिटिव होता है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव में लेते हैं, क्योंकि हमें निशान भी वापस जब हम इसको सोल्व करें तो हमें वही नंबर आना चाहिए जिसकी जगह हम इस ले रहे हैं, यानी कि -9x + 2 को जब सोल्व करें तो -7x आना चाहिए -3। अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ गया 3 और x। अब 3 के टेबल में 6 किस पर आता है 2 पर, 3 2 जा 6 और x एक आपका बाहर आ गया -3 3 जा 9 और x तो बाहर ही आ गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2x - 3। अब ये क्या है 2x - 3 क्या है कॉमन, 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया आपका 3x और यहाँ पे बच गया आपका 1 और इसको क्या करना है, हमें 0 के इक्वल रखना है क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, जब हम 0 फाइंड करते हैं तो px जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उसको 0 के इक्वल करते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। 2x - 3 = 0 रखना है एंड 3x + 1 = 0। यहाँ पे 2x = ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आ गया आपका 3/2 और ऐसे ही सेकंड 0 आ गया आपके 3x, इधर ये माइनस इधर हो जाएगा, जो प्लस से इधर अपोजिट साइड जाएगा माइनस और x आ गया आपका -1/3। तो ये आपकी दो जीरोस फाइंड हो गई। तो हमारी जीरोस फाइंड हो गई। जीरोस आर 3/2 एंड -1/3 ऑफ पोलिनोमियल 6x² - 7x - 3। इसके जीरोस हमने दो फाइंड कर लिए। अब हमें इसे वेरीफाई करते हैं इसका रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम कर दिया इन दोनों जीरो का, सम ऑफ जीरो, ये दोनों जीरो को पता है ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो आपकी ये अल्फा और बीटा भी, इसको हम जीरो बोलते हैं, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये अल्फा ये बीटा, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको सोल्व करो। इन दोनों में एलसीएम लिया तो हमारा 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 के टेबल में 3 पर 3 3 जा 9 -2 1 जा 2। तो इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया आंसर 7/6। अब इसको वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट्स की। तो हमें पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, या फिर पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और फॉर्मूला हमें याद है तो हम -b/a भी डायरेक्ट लिखते हैं। तो हमें पता है b क्या है, जो x के साथ है जो नंबर, यानी कि -7 और a है आपका जो x² के साथ है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6। तो ये आ गया आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया 7/6। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है,
ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। थ्री डिवाइडेड टू इंटू माइनस वन डिवाइडेड थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस वन डिवाइडेड टू। और ये आपका होता है कोफिशिएंट्स में, था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी डिवाइडेड ए। सी क्या है हमारा माइनस थ्री और ए क्या है हमारा सिक्स। तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यानी कि माइनस वन डिवाइडेड टू। तो ये भी क्या है आपका वेरीफाई हो गया। ओके, आपको पहले क्या करना है, अपने फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर करने के बाद आपको ज़ीरोस फाइंड करनी है। ज़ीरो फाइंड करने के बाद कोफिशिएंट्स के साथ आपको वेरीफाई करना है, यानी कि सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालनी है। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर डिफ़िकल्टी होगी तो सिर्फ आपको ये फाइंड करने में हो सकती है कि ऐसे दो नंबर, और वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। आप नंबर को गैस करोगे ना कि हम प्लस माइनस करें तो बी आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी की प्रोडक्ट आनी चाहिए। ऐसे आपको दो नंबर फाइंड करने हैं, सोचने हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। देखो, ये तो और भी ईजी है। इसमें तो आपको सीधा ही इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे हम। 4 आ गया और u आ गया, 4u कॉमन आ गया, ये u बच गया, ये प्लस 2, ठीक है। अब ये u है, ठीक है, 4 ना समझिए। आप इसमें क्या है, पी एक्स इक्वल टू, इसमें भी क्या करते हैं, ज़ीरो रखते हैं, यानी कि पी एक्स यानी कि पी यू लिख लो यहाँ पे। इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे ज़ीरोस फाइंड करने के लिए। तो फोर यू, इसको 4 को बड़ा बना लेते हैं, 4u इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और आपका u प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, u इक्वल टू ज़ीरो 4 यानी कि ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका u इक्वल टू माइनस 2। तो आपकी दो ज़ीरोस फाइंड हो गई, ज़ीरो और माइनस 2। कौन सी, सो ज़ीरोज़ आर ज़ीरो एंड माइनस 2। अब आपको कोफिशिएंट के रिलेशन के साथ इसको वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ ज़ीरो लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि ज़ीरो प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब इसको क्या है वेरीफाई करेंगे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका माइनस बी और ए के साथ। तो माइनस बी का क्या है यहाँ पे, माइनस बी यानी कि 8, बी क्या है यहाँ पे 8, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाई ए कितना है 4, तो यहाँ पे 4 टू जा 8, तो माइनस 2 आ गया आपका। तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करनी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जीरोस को हम पता है ना अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ज़ीरो की मल्टीप्लाई कभी भी किसी भी नंबर से होगी तो उसको वो ज़ीरो ही कर देता है। अब इसको वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। तो ये आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर आएगी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, सी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म ज़ीरो, सी यानी कि ज़ीरो आ गया, और ए हमारा कितना है 4। तो कोई भी नंबर जो जिसकी प्रोडक्ट ज़ीरो से होती है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो, ठीक है। किसी के भी न्यूमरेटर ज़ीरो होगा तो वो नंबर ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये भी है आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे डायरेक्ट, यानी कि
बी टी इक्वल टू 0, हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं, तो इसको टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो टी इक्वल टू स्क्वायर रूट यानी कि प्लस माइनस आ जाता है इसके साथ 15। अब 15 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं होता, तो हम इसको अंडर रूट 15 ही रखेंगे, तो इसकी जीरोस आगे जीरोस आर प्लस अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15, इसकी जीरोस आ गई। अब इसको कोफिशिएंट्स के रिलेशन के साथ वेरीफाई करेंगे। ओके, सम ऑफ जीरो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में हो गया आपका दोनों प्लस और ये आ गया आपका माइनस में 15, तो प्लस माइनस के टर्म हो गए, तो ये क्या कर देगा 0। अब इसमें कोफिशिएंट वाला करके देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, सम ऑफ जीरो में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी डिवाइडेड ए, यानी कि क्या है यहाँ पे माइनस बी कुछ भी नहीं है, यानी कि टी के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं उसको 0। जो कोई नहीं, कोई टर्म गिवन नहीं है तो उसका क्या होती है वैल्यू 0, तो 0 डिवाइडेड एक्स क्या है 1, एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर क्या है 1, तो ये क्या हो गया आपका 0, तो ये हो गया वेरीफाई सम ऑफ। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 15, देखो प्लस माइनस का तो माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 15 आ जाएगा, तो माइनस 15 आ गया प्रोडक्ट ऑफ 0। अब इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या करते हैं, एक्स वेरिएबल के साथ यानी कि टी वेरिएबल के साथ हम एक्स क्या है इसलिए क्योंकि हम लर्न कर रहे थे तो एक्स से करते हैं। वैसे आप इसके साथ ना यहाँ पे जो इसके वेरिएबल होते हैं वो बदल जाते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ टी आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा, अगर इसमें टी है, इसमें वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी अगर आप लिखोगे माइनस बी डिवाइडेड ए तो वो भी सही माना जाएगा, यानी कि आपको नॉलेज है कि आप क्या पुट करना है, ठीक है। ये एक्स के वेरिएबल की जगह हम यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, ठीक है, एक ही बात है, कोई भी वेरिएबल रख रहे हैं यानी कि ए नीचे रखना है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे माइनस 15 और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स और टी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1, तो ये आ गया ना माइनस 15, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, बी क्या है यहाँ पे 1 और ए और सी की मल्टीप्लाई करें, बी लिखेंगे -1 है और ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -4 यानी कि -12। ओके, तो कोई भी ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करे तो -12 और प्लस माइनस करे तो -1 आना चाहिए, तो 4 और 3, ठीक है। देखो इसको करेंगे ना -4 + 3 तो क्या आ जाएगा -1 और -4 इंटू 3 करेंगे, जैसे ये कर ही रखे हैं तो -12, तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x, सॉरी प्लस करेंगे 3x, छोटे टर्म क्या है प्लस होगा और बड़ी टर्म क्या है माइनस होगी, तभी तो इसको सोल्व करने पर -x आएगा और -4, ठीक है। 3 को 3 के पास रख लिया, 4 को 4 के पास, इन दोनों में 3 और x कॉमन आ गया, x बच गया यहाँ पे +1 बच गया, और यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन आ गया और माइनस नेगेटिव ले लेते बाहर, तो ये x बच गया यहाँ पे और ये यहाँ पे +1 आ गया, 4 और माइनस बाहर आ गया, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो वापस से यही नंबर ओपन हो जाएंगे।
आ जाएंगे, यही वैल्यू आ जाएंगी। अब इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 बच गया। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमें। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 आ गया और यहाँ पे आपका 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड 3 आ गया। तो ये आपकी दो ज़ीरोज़ निकल गई। सो ज़ीरोज़ आर -1 एंड 4 डिवाइडेड 3। अब इसको वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ। सबसे पहले हम सम लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे -1 प्लस 4 डिवाइडेड 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आएगा, 3 कॉमन आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 4 यानी कि आपका 1 डिवाइडेड 3। ठीक है, जो माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गए 1। अब इसको कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल x स्क्वायर, ठीक है, माइनस b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस b डिवाइडेड a। ठीक है, तो आपका माइनस b क्या है, माइनस b क्या है यहाँ पे -1, तो माइनस 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 इसका भी आएगा और आपके b के साथ माइनस है वो भी आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए 1 डिवाइडेड 3। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारी -1 इंटू 4 डिवाइडेड 3 यानी कि -4 3 आ गया। 4 1 जा 4, माइनस का माइनस आ जाएगा 3। ऐसे ही इसको क्या करना है, कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई कर रहा है, यानी कि इसका आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -4 और आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, फिर उनके ज़ीरो फाइंड करनी है, फिर उनके कोफिशिएंट के साथ उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। सिंपल सी 1-2 स्टेप है, बस इसको अपने माइंड में रखना है और इजीली आप सोल्व कर लोगे। तो हमने इसके सभी पार्ट सोल्व कर लिए। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए, जिसमें हमें क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है ये हमें सम ऑफ ज़ीरो गिवन है, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि a b c। हमें ये क्या है, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ क्या होती हैं आपका अल्फ़ा एंड बीटा। ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ ज़ीरो गिवन है हमारे 1 डिवाइडेड 4, ये हमें गिवन है। तो यानी कि हमें क्या गिवन है, -b डिवाइडेड a। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है -b और a। अब इनको हम a b की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे -b और a, क्योंकि हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है, और जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इसमें गिवन है -1 और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है c डिवाइडेड a। तो इसको क्या करना है, इसके साथ मैच करना है। जैसे कि a क्या है यहाँ पे 4, b क्या है यहाँ पे 1, -1 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव का ना इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो c क्या है -1, पर b क्या है यहाँ पे, a क्या है यहाँ पे 4। अगर हमने ऊपर 4 लेट किया है इसको कि a हमारा 4 है, तो यहाँ पे नीचे भी क्या करेंगे 4, तो यानी कि 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों। तो 4 की मल्टीप्लाई की जो मैंने इसको क्या है, इस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसकी -1 को क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 4 से, तो -4 डिवाइडेड 4 आ गया। तो ये आ गया। तो इसको हम
इजीली जज कर सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई -4, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है -1, क्योंकि ये माइनस बी दे रखा है, तो ये माइनस इसको प्लस करेंगे तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 इक्वल टू -b है, तो हमें b की वैल्यू चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ चला जाएगा, तो b क्या आ गया -1, ठीक है। तो आपकी a b और c निकल गई, a b c निकल गई, तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, a की जगह 4 लिखोगे और एक्स स्क्वायर, और b की जगह क्या आएगा -1, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो -x लिख दिया हमने डायरेक्ट, और c क्या है हमारा -4, तो आ गया। तो ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको फाइंड करनी थी। ऐसे ही सेम आपको सम ऑफ ज़ीरो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन है। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है -b डिवाइडेड a, यानी कि सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b और a। अब डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरो लिखो या अल्फा इंटू बीटा लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। दोनों ज़ीरोज़ को क्या करना है सम, तो आपकी वैल्यू क्या है दे रखी है, ये दे रखे √2, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होते हैं c डिवाइडेड a, प्रोडक्ट ऑफ जी क्या होता है अल्फा और बीटा, ठीक है, ये हमें गिवन है 1/3। अब देखो हम a से कंपेयर कर रहे हैं, a की यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसमें भी अगर मुझे 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये हो गया 3/2, इसको बना लेंगे और इसको 3, ठीक है। इस टर्म को हमने आगे एक्सटेंड कर लिया, ये बना लिया, तो यहाँ पे हम इसको जज करेंगे जब a की जगह a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे ये नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा -3/2 आ गया, और c हमारा बना गया। तो हमें ऐसे ही करना है, जब आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, एक टर्म में ये फ्रैक्शन दे रखा है, एक में नहीं दे रखा है, तो आपको जो जिसमें नंबर गिवन है उसको सेकंड जो जिसमें सिंगल नंबर है उसको क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी कि a को इक्वल कर लेना है। तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई और b की वैल्यू हमारी -3/2, क्योंकि यहाँ पे -b की वैल्यू दे रखी है प्लस में, तो प्लस वाली वैल्यू चाहिए हमें, b की वैल्यू चाहिए, तो इसकी ये नेगेटिव साइन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। एंड c क्या आ गया आपका 1, c को क्या है 1, तो ये ए बी सी निकल गए। अब हमें ax² प्लस bx प्लस c में अपनी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट कर लेना है, तो 3x² प्लस है, ये माइनस का है तो -3/2, ये b की वैल्यू आ गई, और x लिखेंगे प्लस 1, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। इजी है ना, बस आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ ध्यान रखना है कि -b डिवाइडेड a होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c डिवाइडेड a होता है, और आपको जो गिवन है उसको पुट करिए, और उन दोनों को क्या है कोशिश कीजिए उन दोनों का बेस जो है यानी कि डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करनी है, और फिर आपको कुछ नहीं करना, सामने से सामने रिलेशन बनाना है कि ऊपर वाली टर्म को ऊपर, नीचे वाली को नीचे। बस याद रखना है कि a आपका दोनों टर्म में क्या होना चाहिए, दोनों नंबर में सेम होना चाहिए a की वैल्यू। ओके, हमने ये क्वेश्चन देखा, अब हम इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। इसमें भी हमें सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन है। देखो ये है आपका सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरो दे रखी है, यानी कि आप सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है -b डिवाइडेड a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपको गिवन है √5, तो ये होता है c डिवाइडेड a। अब देखो a यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ठीक है, यहाँ पे अब a का क्लियर हो गया कि a इधर 1, a इधर 1, b क्या है यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे c क्या है √5, तो यहाँ पे लिख लीजिए a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है, क्यों -0 0 ही होता है, ठीक है, और आपका c क्या है √5। तो आपको ax² प्लस bx प्लस c में इसको क्या करना है, पुट करना है। a की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 वैसे
अगर एक्स वेरिएबल लिखा तो यानी कि इसके साथ 1 है, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर और बी क्या है हमारा 0, तो 0 यानी कि 0 कर देगा, तो बी एक्स क्या है 0 यानी कि कुछ भी नहीं है। देखो जैसे कि ऐसे लिखते हैं ना 0x क्या होता है 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका सी क्या है यहाँ पे √5, तो यानी कि इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो ये 0 ही हो जाएगा, तो यानी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये प्लस √5, तो ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें दे रखा है नेक्स्ट पार्ट में सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपका 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन आपको 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो इसको कंपेयर करना है -b और a से, और आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है वो भी 1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है, यानी कि c/a। अब देखो कुछ नहीं है तो 1 है बेस, तो a 1 आ गया, c 1 आ गया, b क्या है -1 हो जाएगा, a 1 हो गया, तो a = 1, b = -1, क्योंकि ये याद रखना है कि -1 = 1 है, तो प्लस का b यानी कि नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। c = 1, तो यानी कि ax² + bx + c में हम इसको पुट करेंगे, तो यानी कि x², b यानी कि -x, और c यानी कि 1 + 1, तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए। और नेक्स्ट है 5th पार्ट, इसमें क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़। देखो मैं सारे पार्ट इसलिए सोल्व कर रही हूँ, आप खुद से सोल्व करना, फिर जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी लगे ना, जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए, आपकी वैल्यू ना बने या कुछ कन्फ्यूज़न हो, तब आप इसमें देख सकते हो, पर कोशिश करना पहले एक पार्ट समझने के बाद ना सेकंड पार्ट ना खुद सोल्व करो, फिर उसको चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका आ गया -4 1 दे रखा है, और ये होता है आपका -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपका दे रखा 1/4, ये होता है c/a, तो a देखो 4 है, इधर भी 4 है, और ये b क्या है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b 1 आ जाएगा, c 1, तो यानी कि a की वैल्यू 4 दे रखी है, b की वैल्यू आपकी माइनस माइनस दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, एंड c की वैल्यू b 1, तो ये ax² + bx + c, अब वैल्यू पुट कर दी हमने, 4x² हो गया प्लस x हो गया प्लस 1 हो गया, तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड नाउ लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन सेकंड का, और आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 4, यानी कि -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है 1, यानी कि c/a। अब a क्या है बेस 1 कर लिया, 1 आ गया, b क्या है -4 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन इधर चला जाएगा, c = 1, ठीक है। तो a = 1, b = -4 एंड c = 1, तो ax² + bx + c में हमें ये पुट करनी है इसकी वैल्यू, तो आपका ये आ गया x² - 4x + 1, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको सम ऑफ ज़ीरो पता होना चाहिए, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a होता है, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, और b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। बस इतनी चीज़ें माइंड में रखनी है, और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप इजीली सोल्व कर लोगे। Thank you for watching.